नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बागचंद जी। आज हम एक बार फिर से कहे मुताबिक विचार विमर्श, तो आज का जो हमारा एपिसोड है विचार विमर्श। विचार विमर्श में हम पॉलिटिकली, सामाजिक लेवल पे और अलग अलग लेवल पे हम आपसे बात करते हैं। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहले मैं बागचंद जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उनसे अपने विचार विमर्श करूंगा। तो बागचंद जी, इस वक्त जो इलेक्शन हुई, आपने ऐसे बताया कि हरियाणा में 38 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है अलायंस के साथ जी। और ऐसे ही जो है कश्मीर में 38 सीट जो है वो बीजेपी को आ रही है। क्या आप इस विषय पे या इसके आगे पीछे होना चाहते हैं या बंधे रहेंगे? मैंने जब इसकी जाहिरात की कि 38 सीट बीजेपी को, 36 सीट्स कांग्रेस को और 16 सीट्स अदर्स को, मैं हरियाणा में भी इस बात पे अभी कबूल करता हूँ, यही होगा और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, मैं दूसरों की तरह घूमना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन बागचंद जी, सवाल ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की ही नहीं पर दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी एग्जिट पोल कहने वाली जो संस्था है वो आज से 15 से 17 सीट कम यानी 20 से 28 के बीच हरियाणा में और 20 से 28 के बीच ऐसे ही कश्मीर में कहना चाहती है। तो क्या वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो खुद जाते हैं, मिलते हैं और बातें भी करते हैं, तो क्या आप जो अपना अनुमान लगाते हैं वो जरूर कुछ न कुछ आपकी इसमें हिसाब किताब तो होगा, तो वो आप इतना परफेक्ट अंदाजा कैसे लगाते हैं? जब भी आपने जो भी आंकड़े दिए हैं, जैसे आपने कहा मोदी को 240 मिलेगी तो 240 ही मिली, 41 भी नहीं हुई। और आपने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि उत्तर प्रदेश में इतनी मिलेगी और आपने उत्तर प्रदेश में इतनी मिली। राजस्थान में आपने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है और कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, तो ये किस आधार पे आप कहते हैं? मैं अपने मन के आधार पे कहता हूं। मेरा मन जिस चीज को ढूंढता है, जो जिस चीज को चुन लेता है, उसी चीज को मैं सोच समझ कर कहता हूं। जैसे कि लोकसभा में भी सभी पत्रकारों ने कहा था 370, 380, 400 सीट मोदी को मिलने जा रही है, तब भी मैंने 6 महीने पहले कहा था कि मोदी को 240 से ऊपर एक भी सीट नहीं मिलेगी। बहुत 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 ये जबरदस्त कही है आपने, इतना अच्छा अनुमान लगाया। आपने बरसात के बारे में कहा था, आपने हिंदुस्तान की कम्युनिटी के बारे में कहा था, इस बहुत अच्छी बात कही। तो अब कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से या आपके अनुमान से हिसाब से क्या हरियाणा में एक बार भारतीय जनता पार्टी या कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मिली जुली सरकार आने वाली है? मैं अगली बार मैंने कहा था कि 240 सीट जब आ रही थी तब आपने पूछा था मुझसे कि सरकार कौन बनाएगा, तभी भी मैंने कहा था कि मोदी जी सरकार बनाएंगे। इस बार 38 सीट होने के बावजूद मैं दोनों को नाम नहीं लेता, सरकार कोई भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है, बिल्कुल। तो क्योंकि इस वक्त दोनों की तरफ इतनी एक जितनी सीट्स बता रहे हैं और दूसरी जो चैनल्स हैं, चाहे जी टीवी हो, चाहे जो हमारे दूसरे राष्ट्रीय लेवल के चैनल्स हैं, इंडिया टीवी है, उसके अलावा जो हमारे दूसरे नए चैनल आ रहे हैं, इंडिया टीवी लाइव आ रही है और आज तक आ रहे हैं, सभी ये कहते हैं कि 20 से 28 और हमारे बागचंद जी कहते हैं कि 38, और ये इनका फिगर बंधा हुआ है। फिर भी मैं इसको 35 से 40 के बीच मानता हूँ। ठीक है? नहीं, मैं 38 मानता हूँ तो 38 आनी चाहिए। 38 ही आनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा दिल बोलता है, मेरा मन बोलता है, मैं तो वहां नहीं जाता। मैं और चैनल की तरह पैसा तो नहीं लेता, पैसा लेके बोल रहा हूं।
मैं ऊपर वाले से ध्यान करके पूछ लेता हूँ किसको क्या दे रहे थे, वो कहता है ये है तो मैं वो बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही। आइए तो हम आपको कुछ न्यूज़ और दिखा रहे हैं और एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में हम आपको दूसरा न्यूज़ दिखाएंगे जो इससे संबंधित है। तो देखिए, आगे देखते रहिए विचार विमर्श। और यह हमारा कार्यक्रम आपको हर इतवार सोमवार को अपलोड होता है। आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट, यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर मीडिया पे आप देख सकेंगे। और हमारे कई केबल नेटवर्क्स हैं हिंदुस्तान में, वो हमारे इस कार्यक्रम को दिखाते हैं। तो देखते रहिए SK TV यानी एस इंडिया टीवी, और साथ साथ में हमारे SIndiaTV वेबसाइट पे, जहां आज की तारीख में 38 लाख व्यूअर्स हो गए हैं एक साल के अंदर। तो हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। नमस्कार। हेलो, आपका नाम क्या है? नम्रता। नम्रता वाजा, आपको डांस करने आता है? हाँ। तो आज आप कौन सा डांस दिखाने वाले हो? Excuse me, तेरे बातों में उलझा जिया। और दूसरा स्त्री 2 का गाना। हाँ, और दूसरा आप कौन से चैनल में काम करते हो? सिंधी चैनल। इसका नाम बताओ। सिंधी कच्ची चैनल। SK TV। SK TV। और ये तुम्हारे बाजू में बैठा है, ये कौन है? मेरा टेडी बेयर। और दूसरा टेडी बियर के साथ क्या क्या बातें करोगे? तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? चलो, अभी हम आपका डांस की शूटिंग करेंगे। अभी हम आपको डांस दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मज़ा, हुस्न का आँखों से लीजिए, हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मज़ा, हुस्न का आँखों से लीजिए। तो हम लौट के आ रहे हैं ब्रेक के बाद और इस विचार विमर्श को वापस शुरू करते हैं। और विचार विमर्श में हम शुरू करते हुए श्री बागचंद जी से पूछेंगे कि बागचंद जी, ये रही पॉलिटिकली बात, पर आपने गए टाइम डिमांड फॉर सिंडीज के वक्त जब आपने अपना विचार रखा था, उस वक्त हमने कुछ मोदी के वीडियोस दिखाए थे। और इस वक्त भी हमारे चैनल ने एक खास कार्यक्रम CM PM नरेंद्र मोदी के नाम से हमने जो एक वेबसाइट पे, सभी चैनलों पे हमने जो एक न्यूज़ दिखाया विचार विमर्श के तहत, उसमें मोदी ने काफ़ी अच्छा और सिंधियों के लिए कहा है। जबकि सिंधी बोलते हैं क्या किया मोदी ने। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मोदी जी ने, जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो जो मोदी जी भाषण कर रहे थे वो तो चापलूसी के भाषण थे। जिस तरह से हम सिंधी इनकी चापलूसी करते हैं, उसी तरह मोदी जी ने सिंधी की चापलूसी की। कहने का मतलब है वो पॉलिटिकल स्टंट था, वोट हथियाने का। क्योंकि किसी सिंधी ने हिम्मत नहीं दी खड़ा होकर ये कहे कि मुझे राज्य चाहिए, किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब सिंधी आप ओनली फॉर चापलूसी करते हो। यानी जब PM नहीं थे, जब CM नहीं थे, तब आडवाणी जी के साथ जाते थे और घर घर सिंधियों के साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे और RSS के थे। तो आज भी आपके मुताबिक या बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत बार ऐसा दिखाती है जो RSS जो है वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आपने भी इस बात पे कही थी। और एक दूसरी तरफ क्या RSS आडवाणी जी को सपोर्ट करती थी या आडवाणी जी RSS को सपोर्ट करते थे? जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक आडवाणी RSS को सपोर्ट करती थी, RSS आडवाणी को सपोर्ट करता था। जिस दिन प्रधानमंत्री बनने का वक्त आया उसी समय RSS ने आडवाणी से मुंह फेर लिया, बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जो वो बनेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके विचार हम पब्लिक तक रख रहे हैं। यह हमारे विचार और विमर्श है, किसी पर कोई कटाक्ष करने का कोई इरादा नहीं है, चाहे हमारा चाहे लोगों का। पर फिर भी एक खुल के बात करें, खुल के अपने विचार विमर्श करें। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं
तो अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर हमारे नीचे वो वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर पे भेजिए, तो हम आपको इनवाइट करेंगे। तो आइए हम आपको अब दूसरा एक विषय जो है इससे संबंधित वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में बहुत जगह इस वक्त टीवी चैनलों पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो मोदी 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 कर रहे हैं, और जिस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आते महीनों में हमारे जयशंकर जी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वहाँ मिठाइयाँ बट रही है। ये टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, हम तो वहाँ गए नहीं हैं, टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं। जबकि हर एक को मालूम है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर मोदी की या टीवी चैनलों की या पब्लिक की क्या इरादा क्या है, या क्या कहना चाहते हैं? सरकार है, उधर भी सरकार है, इधर भी सरकार है। वो अपना स्टंट खेल रही है, ये अपना स्टंट खेल रही है, ओनली फॉर स्टंट। फिर जैसे बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू कटना कम हो गया, लेकिन पाकिस्तान से सिंध अलग होने वाला है बहुत जल्द। वो मुस्लिम सिंध होने वाला है, हिंदू सिंध नहीं। जबकि हमारे हिंदू लगे हुए हैं हिंदू सिंधी, डिमांड फॉर सिंधीज। लड़ाई 75 साल से चालू है, बहुत धीमी गति से चल रही है। और आपने जिसका वक्त कहा था कि ये काफ़ी मुश्किल है, तो जागो हिंदू सनातनी, सच्चे सनातनी सिंधी जो आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के सामने हथियार नहीं होता है, प्योर अहिंसावादी है। उसके बाद भी ऐसे अहिंसावादियों के साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं एक चैनल की दृष्टि से आपसे सवाल करना फिर से चाहूँगा कि ये जो डिमांड फॉर सिंधीज या सिंधियों की चहल या पाकिस्तान के झगड़े या हिंदुस्तान के झगड़े, और अब आने वाली महाराष्ट्र की इलेक्शन, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अब काम करना आज से शुरू करने वाली है। तो इस सारे टॉपिक पे मिला के आप नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है या आरएसएस का क्या रोल है, क्या आप बता सकते हैं? शिवसेना का क्या रोल है? मैंने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को क्यों ऐसा कहा गया। मैं एक चीज पर कहूँगा, अभी महाराष्ट्र के शायद 2-4 दिन के अंदर प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। रिजर्व अपना चुनाव जो है चुनाव की तारीखें नक्की हो जाएंगी, और प्रचार प्रसार तो ठीक है, अभी इन्होंने चालू कर दिया है 10 दिन से पहले से। और इनको लग रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि हम आगे हैं और जो सत्ता पक्ष है वो पीछे है। हाँ, ये बात हकीकत है कि सत्ता पक्ष को महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा के अंदर बहुत कम सीटें मिली थी, और आरएसएस जो है वो एक डिमांड कर रहा है कि आपने एक भ्रष्टाचारी को क्यों साथ में लिया। इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब समझते हैं। वो आरएसएस की लैंड बिल्कुल सही थी, लेकिन अभी ले लिया मोदी जी ने। जो मोदी जी ने लिया उसकी भी लाइन सही थी, क्योंकि जिस शिवसेना को बनाया उस शिवसेना के ऊपर मोदी जी को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने किसी अदर भ्रष्टाचारी को भी अपने साथ मिला लिया। क्यों? राज्य तो चलाना है। बिल्कुल, जैसे पीडीपी है 2 बार ये लड़ चुकी है भाजपा के साथ, हाँ, और फिर अलग हो गई है, लेकिन इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि पीडीपी वापस भाजपा के साथ आएगी। मैं कभी राजकारण के अंदर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं कर सकते। कोई भी किसके साथ मिल सकता है। सत्ता करनी है, सत्ता चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके लिए किसी का विरोध करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार जो है इस वक्त उधर बहुत ही खिचड़ी सरकार चल रही है, जहाँ पे शिवसेना है, नेशनल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी है। सब मिलके जो भारतीय जनता पार्टी के अपोज में थे, जो आरएसएस के प्योरली अपोज में थे, वो आज मिल गए हैं। उनके भी 2-2 टुकड़े हो गए हैं। और उसके बाद
मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे एक नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई थी। कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, कुछ सही मानते हैं अपने फायदे के लिए। सावरकर जी, तो सावरकर जी के बारे में क्या आप हमारी जनता को बताएंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिसको जीना होता है वो सब कुछ अपने लिए करता है, जिसको चलना होता है वो भी अपने साथ करना होता है। जो विरुद्ध में उतरे थे अंग्रेजों के, वो चलना चाहते थे। सावर जी को बचना था, वो बचना चाहते थे, उसने अपनी लाइन पकड़ी, इसमें क्या गुनाह है? मतलब सावरकर जी, जैसे आप कहते हैं कि उन्होंने भी आज़ादी में लड़ाई लड़ी, कांग्रेसियों ने भी लड़ी, मुस्लिमों ने भी लड़ी, क्रिश्चियन लोगों ने भी लड़ी, और ब्रिटिश सरकार ने भी लड़ी, और पाकिस्तान के लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर लड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने गद्दारी की। गद्दारी किसने की सारी दुनिया जानती है, चाहे किसी एक बड़ी पार्टी ने की या छोटी पार्टी ने की, या अपने धर्म को लेकर गद्दारी हुई, ये तो अलग बात है। अब आखिर में एक ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सावरकर जी के लिए एक विवाद बहुत चल रहा है। क्या सावरकर जी आरएसएस के व्यक्ति थे? और अगर वो आरएसएस के व्यक्ति थे तो मैंने सुना है, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एज ए पत्रकार लोग कहते हैं कि सावरकर जी तो गाय के काटने के पीछे या जानवर के काटने के पीछे या बकरी के काटने के पीछे कभी भी मना नहीं करते थे, और दूसरी तरफ वो आरएसएस को सपोर्ट करता था। इस वक्त कुछ नेता जो है सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ नेता जो है सावरकर के बारे में बोल रहे हैं। ये विषय कितना सही है? ये विषय सावरकर जी का जो है विषय है वो किताबों में है। अभी किताबों में क्या सत्य है वो तो आरएसएस ही जाने। किताबों का सत्य है, किताबों में पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। अब हम आपसे मिलेंगे आते सप्ताह, जब इलेक्शन पूरी होगी हरियाणा की, कश्मीर की, और हम बात करेंगे पूरी तरह से महाराष्ट्र के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। डिमांड फॉर सिंधीज के लिए हमारा फोकस रहेगा, और हमारे सिंधी समाज के जो कुछ कलाकार हैं उनके ऊपर भी हमारा विशेष कार्यक्रम रहेगा। तो शुक्रिया जी, आपसे मिले, आपसे बात हुई। और जाते जाते अगर आपको कुछ संदेशा देना है हमारे चैनल को, हमारे व्यूअर्स को, तो आप अपना संदेशा दीजिए। मैं डिमांड ऑफ सिंधी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपनी मुहिम चालू रखें राज्य बनाने की, उसको बंद मत करिए। और जितना हो सके युवाओं के अंदर ये इस जागृति को लाइए, पुराने लोगों को नहीं। पुराने लोग तो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, युवाओं को इस चीज़ के अंदर लाइए कि हमें अपना सिंध चाहिए। ये मेरी आपसे बहुत मतलब कि मेरी विनती है, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो शुक्रिया बादशाह जी। तो आप देख रहे थे विचार विमर्श, और हमारे कई ऐसे YouTube पे कई कार्यक्रम हैं, विचार विमर्श के पुराने एपिसोड हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। हमारे एस इंडिया टीवी जो हमारी वेबसाइट है, जिस पे आज 37 लाख के करीब व्यूअर्स हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, एक सेकंड के अंदर 10 लोग जब हमारा चैनल देखते हैं, तब आज एक साल के अंदर 36 लाख धीरे धीरे जो एक सेकंड में एक व्यू देखता था, आज एक सेकंड में देख रहे हैं। तो एक बार जरूर जाइए, विजिट करिए, हमें आपका सहकार चाहिए। ये एस इंडिया टीवी चैनल है, SK टीवी चैनल है। तो आओ मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले रविवार और सोमवार को विचार विमर्श। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हो